इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, अब मुकाबले दो दो हैं और दोनों पर नजर भी रहेगी। एक तरफ सीनियर टीम जो है वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ जो अपनी बॉयज कह लें उनको इंडिया ए जो बॉयज तैयार हो रहे हैं आगे के लिए, और वहां पर वैभव सूर्यवंशी पर भी जो है नजरें रहेंगी क्योंकि पिछले मैच में थोड़ा सा लफड़ा भी हो गया है। बट लखनऊ की बात करें, अब हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है कि रोहित शर्मा वाला सवाल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित शर्मा की इंपॉर्टेंस क्या है, रोहित शर्मा के बारे में बताइए। तो आज सायराज बहुतुले जिनकी रिसेंट लेटेस्ट जो है ज्वाइनिंग हुई है एक तरीके से टीम इंडिया के साथ, तो उनसे ही पूछा गया तो उन्होंने वही चीज़ें बोली। बट अच्छे बयान आ रहे हैं अभी जब आप बात करो, लेकिन जो है पीछे से ना एक गेम और चल रही है जो हम बात करते हैं काफी बारी पीआर गेम, तो थोड़ा सा नेगेटिव पीआर, नेगेटिव स्टोरीज वो रोहित के लिए प्लांट हो रही हैं लगातार, जहां पर उनके रिटायरमेंट को लेकर बात। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले विक्रांत सर का ट्वीट आ रहा है, किसी सोशल मीडिया पेज में डाला हुआ है कि चेन्नई जो ओडीआई है रोहित शर्मा का लास्ट है, उनको बोल दिया गया है कि भाई आप रिटायरमेंट है, आप 2027 वनडे वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स बने हो। सर उस पर लिख रहे हैं कि दोस्तों ये बहुत फेक न्यूज फैला रहा है, उनके नाम पर बेचा गया। तो स्पोर्ट्स तक उसमें डाला हुआ है, रिपोर्ट करा हुआ है कि स्पोर्ट्स तक, तो उसने डाला है कि भैया ये बहुत सारी फेक न्यूज ये वाला जो हैंडल है पर्टिकुलरली डाल रहा है। लेकिन कुछ आपको याद होगा दीपक, हमने वो करी भी थी एक रिपोर्ट पर अपडेट कि भाई शॉकिंग, हमने होता है कि शॉकिंग रिपोर्ट ही निकल कर आ रही है रोहित पर, कि जहां पर अब वो ऑफिशियल कौन है भाई जिसको बस कोट कर दिया जाता है, जहां पर पहले लिखा हुआ था कि रोहित शर्मा को रिटायर नहीं हो जाना चाहिए। ऑप्शन जब तैयार है, टीम जब तैयार है, और वो कैसे वहां पर वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे 27 में, उनकी एज देखिए ये वो, और हाँ अगर वो रन बना देते हैं तो वो खेल जाएंगे। एक रिपोर्ट ही आई थी। अब सेम वहीं से दूसरी रिपोर्ट जो आई है दीपक जी, वो आपको हैरान ये करेगी कि ग्रेड 3 टीयर बताया जा रहा है उनके हैमस्ट्रिंग वाला, जिसको मैं देख रहा था भाई निकाल कर आ रहा है भाई कि 3 से 6 महीने लगते हैं पूरी तरीके से ठीक होने में, और कभी कभी पूरी सर्जरी चाहिए होती है। तो लास्ट टाइम याद है कब आया था ग्रेड 3 सुनने में? कब आया था? अगर मैं सही हूँ तो अश्विन और हनुमा विहारी में ग्रेड 3 था, हनुमा विहारी को। तो वही तो उस टाइम आप बंदा बाहर मतलब ग्रेड 3 हॉस्पिटल लेट गए थे उनका। हाँ, ग्रेड 3 जो हम कहते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2, ग्रेड 3 मतलब है कि सर्जरी की भी नीड पड़ सकती है। तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रोहित शर्मा सारे मैचेस तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, उनको जो है वर्कलोड मैनेजमेंट देखनी होगी, और इस वजह से जो है मैनेजमेंट को अब और लग रहा है अब वो कैसे अपना जो है देखेंगे, प्लान कैसे करेंगे। तो ये रोहित के अराउंड इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है? मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस ना आए, अब पिछले मैच में जो हम बात करें भाई वो रन आउट हुए, अब आपके पास उस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा बनाने का कुछ है नहीं, तो अब ये सब चीज़ें कि ग्रेड 3 टीयर और ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो सारे मैचेस खेल नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है वैसा, उनको जो है पिक एंड चूज़ करने पड़ेंगे मैचेस, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस ना बैठने पड़ जाएं। तो ये ज़बरदस्ती का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ये क्या यार देखो, एक पर्टिकुलर मतलब एज में और एक पर्टिकुलर इंजरी हो जाए तो वो नहीं हो पाती फिर वक्त के साथ, क्योंकि देखो हर चीज़ मतलब आपके हाथ में नहीं होती, कुछ मतलब कुदरत भी है, वो एज है तो नहीं हो पाएगी वो। अगर मतलब 3rd ग्रेड बताया जा रहा है, पहली चीज़ ये है कि यार मैं उस चीज़ पर विश्वास करूंगा ना जिसका कोई सोर्स मतलब एक ऑथेंटिक हो। मैं कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से एक रिपोर्ट निकल कर आती है, बीसीसीआई का कोई फिजियो एक रिपोर्ट देता है। मैं कहता हूं रोहित का एक पर्सनल फिजियो ही होगा, रोहित पर्सनल डॉक्टर के पास जहां पर दिखाते हैं, उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया में गए दिखाने और वहां से अपडेट आई, ऐसा कुछ आता है। यार ये मतलब ट्विटर, एक्स कह लो, इंस्टाग्राम कह लो, या जो भी सोशल मीडिया साइट पर कह लो, जहाँ पर थोक के भाव में हर रोज़ फेक प्रोफाइलें बनती है, हर रोज़ फेक प्रोफाइलें उठती है। हम लोग भी यार सोशल मीडिया जानते हैं, समझते हैं कि आपके किस तरीके से वहाँ पर गेम चलते हैं। तो भाई एक पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है, 2 दिन पहले विराट कोहली के लिए खबर आती है, उससे 2 दिन पहले रोहित शर्मा के लिए आती है, अब परसों देख लेना विराट कोहली के लिए कुछ खबर आ जाएगी, उससे 2 दिन बाद देख लेना रोहित के लिए। तो ये सांप सीढ़ी का गेम चलता रहेगा भाई। बाकी एक चीज़ है, रोहित शर्मा लखनऊ में कल खेलने उतरेंगे, अगर अभी 3rd ग्रेड इंजरी है तो कल नहीं खेलेंगे ना, इसका मतलब नहीं ये आ रहा है कि पहले से ही जो उनको शायद आईपीएल के दौरान जो हुई कि वो ग्रेड 3 को ही मैनेज कर रहे हैं। वो यार तो यार वो खेल कैसे रहे हैं ग्रेड 3 में, मेरे को ये भी तो जानना है। ग्रेड 3 टीयर आपका हुआ था, उसके बाद कुछ मैचेस तो आईपीएल के मिस करे थे, तो फिर आप वो मैनेज करके चल रहे हैं उस तरीके से, और कोशिश कर रहे हैं भाई कि बच बुचा कर, मतलब उसका मतलब ये उस रिपोर्ट में है कि भाई आप बच बुचा कर पहुंचना, कुछ सीरीज खेलेंगे कुछ सीरीज नहीं खेलेंगे, कुछ मैचेस आपने ऑप्ट आउट कर लिए, कुछ मैंने मैचेस नहीं खेले, कुछ मैचेस में रोटेशन की बात हो गई, कुछ मैचेस में रेस्ट की बात हो गई, इस तरीके की चीज़ निकल कर आ रही है। और यार साफ तौर पर बात यह है कि देखो रियलिटी ये है कि ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आना या कहीं और से आना, ऐसा होता है कि स्टोरी, कोई भी स्टोरी जब हो तो प्लांट होती है, मतलब कुछ चीज़ होती है कि आप प्लांट कराते हो, कुछ चीज़ होती है आप इन्फॉर्मेशन बताते हो कि भाई ऐसा है और हमारी मैनेजमेंट ऐसा सोच रही है, तो आप इसलिए डालते हो। भाई देखो सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, इस पूरे इंसिडेंट में हमने देखा ना कि माहौल तैयार करवाया गया कि भाई अब ऐसे होने वाला है, अब ये होगा, अगला कप्तान ये हो सकता है, शायद आयरलैंड आप जाओगे, सूर्य के लिहाज से शायद ना भी जाएं, वो फैसला जो है पूरे तरीके से गौतम गंभीर के ऊपर है। तो ये रोहित शर्मा के लिए आई डोंट थिंक ये किसी को भी बताने की जरूरत है, रोहित शर्मा को खुद पता है
इवन विराट कोहली को खुद पता है Exactly. विराट रोहित के फेवर में करंट रिजीम, करंट मैनेजमेंट नहीं है। अब बीते कुछ टाइम पहले आपको याद आएगा, आई थिंक उनका एक बयान टेस्ट मैच के दौरान आया गौतम गंभीर का कि भाई कोई इंडिविजुअल के दम पर नहीं चलती है क्रिकेट, ऐसा कुछ बयान आया था उनका। तो लोगों ने साफ तौर पर बोला भाई पता भी कुछ आप जोड़ते हो ना तार की, वो भी आपके विराट कोहली के लिहाज से कि भाई विराट कोहली के नाम पर ही तो बात कही जाती है, क्रिकेट चलती है। पर यार इंडिविजुअल के नाम पर चली है, हाँ चली है। हाँ, विराट कोहली की कमियां हैं, रन नहीं आए, रन के बिना नहीं चलती क्रिकेट, इंडिविजुअल के साथ चलती है। दूसरी चीज ये है कि यार देखो, मैं एक सिंपल सिनेरियो वाली बात कहूंगा, आप रोहित विराट के लिए जो बोलना है बोलो। हाँ, अगर देखो वो ग्रेड 3 इंजरी है, रोहित पिक एंड चूज कर रहे हैं सीरीज, तो भाई हर चीज में ये नहीं ना कि रोहित ही सही है भाई, फिर तो यार देखो अगर ऐसा कंसर्न है फिर तो यार वाजिब चीज है। हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकती है धीरज भाई, जो हैमस्ट्रिंग को मैनेज भी कर रहे होंगे, बट अगर ग्रेड 3 है और इतनी मुश्किल वो जो चीज है, वो तो उतना तो नहीं लग रहा देखकर, जो फील्ड में भी उनको देखा है, चाहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट, चाहे वो आईपीएल के बाद आए खेले, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट भी दिखा। मुझे याद है सिडनी टेस्ट था, अश्विन और हनुमा विहारी की बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप हुई थी, और उसमें हनुमा विहारी एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो रन भी नहीं ले पा रहे थे। और उसके बाद मुझे उनकी अच्छे से तस्वीर याद है, वो हॉस्पिटल में ना लेटे हुए ऐसे, और अलग से मतलब यार ग्रेड 3 बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें आप लेट जाते हो, आप खेल नहीं पाते हो। बट प्रॉब्लम मुझे ये जो मैं देख रहा, जैसे मैं ट्विटर अपना खोलता हूँ, मैं सिर्फ ऐसा लग रहा है कि भाई 5 जो स्टोरीज है, क्योंकि हम चूंकि क्रिकेट वाले हैं, हम स्पोर्ट्स वाले हैं, तो हमारी फीड में वही आता है। तो जैसे ही हम वो फीड खोलते हैं तो मेरे को दिखता है यार रोहित शर्मा कहीं यहाँ से चेपॉक उनका लास्ट है, फिर वो इंजरी हो गई है, फिर कोई और लिख देता है कुछ, फिर कुछ और लिख देता है कि रोहित शर्मा की एज है। इवन आज मैं मनोज से भी डिस्कस कर रहा था, एक संजय मांजरेकर ने मई के दौरान कहीं कुछ इंटरव्यू दिया था, आई थिंक स्पोर्ट्स स्टार को दिया था, उसमें संजय मांजरेकर ऑब्वियसली बात है यशस्वी जायसवाल को लेके बात कर रहे, ये है कि सिलेक्टर्स को उनको देखना चाहिए, फलाना ढिकाना, ओडीआई में भी, बट सडन उसको आज एक पुश मिल रहा है। तो ये चीज़ें मतलब ऐसी होती है यार, मतलब 500 रुपये दो और मास है आपको जिनको देना है, 500 रुपये दो और जितने सर्कुलेट करवाना करवाओ। और क्योंकि सोशल मीडिया प्रॉब्लम ये है कि जो बंदे क्रिकेट समझते हैं, देखते हैं, ऐसे हम लोग हैं, तो भाई हम लोग तो एक एक चीज़ कहते हैं ना, फूक के देखते हैं कि मतलब वो कहते हैं ना कि चेक करके देखते हैं हर चीज का क्वालिटी। जो आम आदमी वो तो देख के वो हो जाएगा, हाँ हाँ, वो तो भाई ये तो क्या है। आप एक बेसिक चीज आपको पूछता हूं मैं, आपने देखी है, मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट की कोई भी मूवी आती है या कोई भी ऐसी सीरीज आती है, कैंपेन सा चलने लगता है 2-3 दिन पहले, आपके रील में भी उसी से जुड़ी चीजें आएगी। ये क्रिकेट में ये कैंपेन हम लोग बच्चे हैं, मतलब आजकल ना ये लोग ऑडियंस भी समझ गई है भाई साहब, अपनी ऑडियंस बोलती है कि यार भैया देखो ये, यार 1700 फॉलोअर हैं, 0 पोस्ट है उस पेज पर, और उस पेज ने सीधे क्लेम कर दिया है और उस पर रीच आ गई है 1,20,000। तो यार ये तो हम समझते हैं ना कि वो कैंपेन ही चल रहे हैं। दीपक पता मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आता है जब मैं ये सब देखता हूँ, क्योंकि यार देखो सच कहूँ तो विराट की भी एक पीआर टीम होती है, विराट की भी पीआर टीम बड़ी स्ट्रांग रही है हाल के पहले के टाइम में हमने देखा है। इवन रोहित शर्मा की तो मतलब यार अब क्या बोले, रोहित शर्मा की भी पीआर टीम मतलब दुनिया जग जाहिर है। इवन वो जो हीरोइन थी, क्या नाम उनका, क्या विद्या बालन, मतलब वो सब जग जाहिर है, कोई वो वाली बात नहीं है। बट मैं सबसे ज़्यादा ये हैरान हूँ देखता हूँ जब मैं कि जब इतनी स्ट्रांग इनका इंडियन क्रिकेट में रुतबा है, दम है, सब कुछ है, तो इनके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर चलवा कौन रहा है। मैं बस इतना सोच के आ रहा हूँ कि क्योंकि जो भी करवा रहा है वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं होगा, वो बीसीसीआई में कोई बड़ा चीज होगा या वो इंडियन क्रिकेट में कोई बड़ी चीज होगा, वरना भाई नेगेटिव पीआर। मैं बस इतना सिंपल चीज सोचो, जो इन लोगों के पीछे पड़ा है वो इंडियन क्रिकेट में बड़ी चीज नहीं है। समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है? वो क्या पावरफुल पोजीशन में नहीं है, एक नहीं है, कई और भी लोग हैं। तो कई लोग हैं,